हार्ड भी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग को म्यूट से हटाना कैसे है, आप लोगों को खुद हटना पड़ेगा शायद। देखिए, अब म्यूट कर पा रहे हैं आप लोग अपने आप को? Yeah, we can हाँ, unmute ourselves. Yeah. जी जी जी। कि इसमें जो दिखाया है, जैसे अर्जुन जी हैं, वो तो इस स्टेज पे हैं देखा जाए तो, जैसे उसके लक्षण जैसे या जो कहा गया है या सुना गया है, ही इज इन दिस स्टेज ना। जी, अभी कृष्णा अभी होने जा रहे हैं उस स्टेज पे। होने अभी जा तो रहे हैं शुरू या में हो तो चुके हैं? मतलब गीता के एंड तक हो जाना चाहिए। जब अभी तो गीता में हम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, तभी तो शुरू में वो परेशान थे कि हम कैसे मारें, कैसे लड़ाई तो करें, हमको जो है इसमें छोड़ जो के चले जाए। कॉन्ट्राडिक्शन जो है, इन्होंने कहा है, शत्रु को और जो मित्र को एक समान भाव से देखता है। तो जी, कौरव जो है वो शत्रु है। कौन कौन है? कर्ण? कौरव 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 कौरव, जी 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 जी। ठीक है ना। तो ये समभाव से कैसे देखता है, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब शत्रु है वो। अब जी, उसी को अर्जुन को देखते हैं कि वो इस भाव में है। नाउ हाउ ही शुड लुक एट इट, कि फ्रेंड और शत्रु जो है वो समभाव में देखने हैं अब इसमें। शत्रु और मित्र को समान भाव से देखता। आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो है कैसे, अगर कैसे शत्रु, ये मतलब हाउ द थिंग्स लुक लाइक नाउ। और आप कहना ये शायद चाह रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने पूछा है कि शत्रु उसको तो मित्र के रूप में ही देख रहे हैं, मतलब तो फिर मारा ही क्यों ना, यही कह रहे हैं आप, है ना? शत्रु को मित्र के रूप में देख रहे हैं, मतलब आई डोंट नहीं, नो। मेरे ख्याल से मित्र के रूप में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है समभाव से देखो। अब देखो जी यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा है कि नहीं, लिखा हुआ है जी, शत्रु और मित्र को समान से के साथ समान व्यवहार करता है वो। समान व्यवहार करना, ना ही कि उसको मित्र बना देना है। यू ट्रीट देम इक्वली सो दैट यू कैन ट्राई टू सी द डिफरेंस। आपको अच्छी तरह से सोच सकेंगे रैशनली कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं तो क्या होता है कि यू गेट एक्लिप्स्ड, पहले ही आपने उसका इमेज बना दिया कि ये दुश्मन है, तो उसको मतलब उसको कुछ भी उसकी पॉजिटिव या जो भी चीज है उसको हम ध्यान नहीं देते। जैसे समझो कि रोज एवरी डे हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, उसको क्रिटिसाइज कर दिया। यहाँ कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है वो उसके अपने कर्मों की वजह से कर रहा है, और इसी से दुनिया चलती है। उसमें आप अगर बीच में अपना इवन वाणी से या तो इवन सोच के भी आप कह रहे हो कि वो खराब है, वो बाकी सबको बस छोड़ो, आप अपने आप को संभालो, दैट इज इनफ। तो संभाव से मतलब एवरी टाइम वी ट्राई टू क्रिटिसाइज, एंड आई थिंक दैट क्रिटिसिज्म इज समथिंग व्हिच इज रिफ्लेक्टिंग योर इंटरनल माइंड अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप संभाव से नहीं देख रहे हो, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। जी, यहाँ देखिए मैंने अभी समझ में आया थोड़ा, मुझे हल्का सा मैंने नीचे पढ़ा। शत्रु से घृणा नहीं करता है, हाँ, ठीक है ना, वो अपने कर्तव्यों का पालन। यहाँ पे दो अलग, जो आपने बोला वहां पे कर्तव्यों का पालन तो उसको शत्रु के संग शत्रु की तरह से ही करना है, मगर करना उसकी ही घृणा करना नहीं चाहिए। है। अब उसकी घृणा नहीं है, उसके प्रति उसका कोई ऐसा वो नहीं। अब उसके कर्तव्यों का उसको पालन करना था, इसलिए उसे शत्रु को जो भी उसको रोल मिला हुआ है उसको उसको प्ले करना है। मगर उसकी कोई घृणा नहीं है कि ये जो है बहुत खराब है तो इसको जो है हमको मार ही देना है। दुर्योधन और इसको खराब है, जो ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स खराब है ऐसा भी नहीं है, कि संभाव रखने का मतलब ये भी नहीं है कि जो है मूर्ख बन जाना है। मगर हाँ, ये है कि ऐसी कोई घृणा भी नहीं है, उसको भी पता है कि ये जो प्रकृति के गुणों के कारण, यहाँ पे प्रकृति के गुणों की बात हो रही है देखिए, क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण वो दुर्योधन या जो कौरव है वो बंधे हुए हैं, और उसके कारण उनका रोल इस समय ये चल रहा है। तो वो उस रोल पे जो प्ले कर रहे हैं, उस रोल्स के, और उसका अपना एक रोल है कि उसको ये काम करना है, उसको मारना है, या जो भी उसके जो भगवान के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना है, तो वो फॉलो कर रहा है, मगर घृणा नहीं कर रहा है। एक तरीके देखिए, घृणा करने का मतलब ये होता है कि एक सिंपल तरीके से, कई बार ऐसा होता है कि किसी को किसी ने मार दिया, मतलब कि जब से आप बोलते हैं ना टेररिस्ट होते हैं, तो मार दिया, और मारने के बाद उसको जो है बुरी तरीके से मार दिया, मतलब कि मारने के बाद भी उसका अपमान किए जा रहे हैं, गोलियों पे गोलियां मारे जा रहे हैं, उसका सिर काट के इधर उधर फेंक दिया, या इस तरीके से उसके संग घृणा कर ली। मारना एक होता है कि देखिए, एक मारा आपने जो है किसी को काम जो है खत्म हो गया।
हैंग कर दिया, या किसी को जो है, जो अलग अलग कंट्रीज में जो है मर्सी वो किलिंग होती है, जो पॉइजन दे देते हैं या हल्का सा करते हैं जिससे उसको मारा, क्योंकि उस समय उनका उनका उनको उनको ये कर्तव्य है, या उनको जो है कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर मिला हुआ। और एक मारना होता है जो टेररिस्ट मारते हैं कई बार, कि मार ही डालते हैं, मतलब आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि मारने के बाद भी उसके संग जब, तो वो उस तरीके का व्यवहार नहीं करना। मगर ऑफकोर्स शत्रु का, उसको अपने कर्तव्यों का तो पालन करना ही करना है। जैसे कि जो जेल में जो है, अब तो इंडिया में भी ये जो फांसी सजा मिलती है बहुत कम होती है, तो उसका लेकिन जो रोल अमित होता जी, एक जी एक स्टेप और भी है कि जी 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 एक तो फिजिकल वायलेंस कर दिया, लेकिन जी दूसरी जी बात यह है कि हम दिमाग में कितनी बार लोगों का मर्डर कर देते हैं। जी जी अरे भैया जी, वो उसको तो गुस्सा हर बार। मार दिया, जी जो जो हेट होता है ना, जो अंदर से जो हेट आता है, दैट जी इज जी जी एक्चुअली अ वायलेंस इन थॉट, इट इज वो नॉट इन बात द फिजिकल। वो उससे भी हमें बचना है। जी, रियल रियल मायने में जो दीपक जी कह रहे हैं वही इसका अर्थ समझाने की भगवान हाँ, कोशिश नहीं कर रहे इसका हैं, मतलब मगर मैं ये भी क्योंकि समझ रहा हूँ कि जैसे जी जी जज एक फांसी की सजा देता है, जी 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 तो वो किस तरह जी, से देता है, बिल्कुल कि ये नहीं बिल्कुल कि उसको बिल्कुल। रियल मतलब होता है। जी 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 ये जी कुछ समझ में आ रहा है मेरे को कि जज फांसी की रियल, सजा देते टाइम ये नहीं देखता कि उसने किया है, वो कहते हैं इसका हाँ, काम के कारण शत्रु है। है कि मित्र। जी जी जी, तो वो क्योंकि कर्तव्यों का पालन है। जी एक एक की चीज है इसमें कि जब भी इंटरनली हेट होता है, जब भी मतलब हम क्रोध होता है समझो, तो सोचने की ताकत खत्म हो जाती है। यू कांट थिंक रैशनली, आप एनालाइज नहीं कर सकते। टोटली एक्लिप्स हो जाते हो उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, जो कि आपको फिर बाद में फिजिकल वायलेंस के लिए भी प्रोवोक कर सकता है। सो इट इज बेटर टू जी यू नो मेंटली बी एट पीस, एंड देन यू कैन ट्राई टू सी एवरीबडी इक्वल, जो समभाव से देखने की बात कर रहे हैं ना, जी तभी जी आपको पता चलेगा कि कुछ चीजें दुश्मनों के भी सही होती है जो कर रहे हैं। हो सकता है हम गलत कर रहे हैं, वो सोचने की ताकत नहीं होती है। अगर आपने उसको वो कैटेगरी में डाल दिया कि ये दुश्मनी है, उसको उसी तरह ट्रीट करना है। लेकिन हो सकता है कुछ बातें सही हो, कुछ जगह हम भी गलत हो, एंड वो सोचने जी की ताकत खत्म हो जाती है फिर। ठीक जी है, जी ठीक जी। है, तो थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैं कहा देखते हैं। वैसे तो बहुत आसान था इस बात को समझने में, मगर गोयल जी ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, बड़ा कंफ्यूज कर दिया गया कि अर्जुन ने कैसे किया। तो अर्जुन का एक रोल था, उसकी कोई घृणा नहीं थी, उसको जो रोल भगवान ने दिया था मारने का, तो वो कर रहा है। अगर दुश्मनों को भी मार रहा था तो अपने मित्रों को भी मार रहा था, अपने ताऊ चाचा जो भी थे उनके, उन सबको भी मार रहा था। दिस इज हाउ वी कैन टेक इट एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, ठीक। किसी और को कुछ कहना है? एक एक थोड़ी मतलब थोड़ी इन्वॉल्व बात थी, मैं सोचूं के बता दूं अभी, या जी आपसे थोड़ा जी बिल्कुल। मशवरा जी हो जाए। बिल्कुल। देखो, जी जैसे जी हम लाइफ में जैसे अभी हम लोग सब पैसेंजर्स हैं, सब साथ में चल रहे जी हैं, और कौन किसकी जर्नी कहाँ तक है वो इस इस ठीक है। इस जन्म के एज के हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जैसे अभी पोता आया हुआ है, अब उसने अगले जन्मों में क्या जर्नी करी, हो सकता है उसका ये लास्ट जन्म हो, और मेरा जी पहला है मनुष्य का समझो। तो वी जी आर एट अ डिफरेंट लेवल, एंड यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द करंट एज। मतलब कि अगर कोई छोटा भी है या कोई बड़ा भी है, कोई छोटा भी है, वो भी आपसे बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके जो अगले जन्मों का वो जो उसने जो लिया हुआ है अच्छे कर्मों का फायदा, और हो पिछले सकता है जन्म कि का। ही इज एट द लास्ट स्टेज, स्वर्ग में जाने की तैयारी में है। तो देन वी स्पिरिचुअली वी एडवांस हो स्टार्ट। सकता। हाँ, वो हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो जो दुश्मन भी है, वो भी उसने भी कुछ कर्म करके उसका नतीजा जो है वो आज कर रहा है। जी It is not something that he is doing it in this life. It must be carried over from the past, which could be जी 1,000 years journey, and he जी is on 1001 जन्म में अभी है। जी तो जी रिलेटिवली इफ यू सी ऑल द पीपल, जैसे हम लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो दिस इज लाइक जर्नी थ्रू द साइकिल, जो कह रहे हैं ना कि जन्म मृत्यु का साइकिल, जो हमने कितने सालों से। और इसमें यह है कि भाई अभी आपने इस जन्म में कम कर्म अच्छे नहीं किए, तो यू गो इनटू अ डिग्रेडेड योनि, or if you do better, at least you remain in human, and try to upgrade yourself over a period of time, so that you can reach to that ultimate moksha, जो कि हजारों सालों के बाद लोगों को मिलता है।
लेकिन ये बात तो सही है कि अभी आपको जिस लेवल पे पहुंचे हो उससे नीचे तो नहीं जाना है कि नहीं? जी। तो उस लेवल से, उस रिलेटिवली अगर हम देखते हैं हर एक को, किसी को भी जो हमारे आसपास हैं, we don't know where they've come from and what they have done in their past journey and what they've achieved or what they have. अगर उन्होंने इतने गुनाह किए हैं तो उनको अभी भुगतना ही है. They cannot escape because they have been living that life and they are probably that उनका ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है. उसकी वजह से उसको इंटरनली प्रोवोक किया जा रहा है कि आपको यही काम करना है because that is what you deserve today. I think मतलब this is like going a little bit, तो मैंने सोचा कि जी बिल्कुल उससे अंदर का लॉजिक एकदम से आ जाएगा कि आपको क्यों छोटों को भी रिस्पेक्ट देना है, क्यों बड़ों को भी देना है, या क्यों दुश्मन को भी देना है. हो सकता है वो इस सिचुएशन में अभी है बिकॉज ऑफ हिज पास्ट डूइंग्स, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन नाउ विथ यू. जी बिल्कुल. एक दो लाइन खत्म करता हूँ. एक तो ये कि ह्यूमन लाइफ हमको मिली हुई है तो ये बहुत ही हम फॉर्चुनेट हैं, इस बात को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और दूसरी चीज, स्पेशली हम सब जो है इंडिया में पैदा हुए हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं. ये तो ये दो चीज को हम भुना ले, जैसे कहते हैं ना, जब हमको मिला हुआ है कोई चीज, तो हिंदी में जो लोग एकदम शुद्ध हिंदी समझते होंगे, ये समझ जाते होंगे कि भुना ले तो बेटर है. नहीं भुना रहे हैं तो वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ. कि ह्यूमन लाइफ भी मिल गई, इंडिया में बर्थ भी मिल गया, गीता भागवत सब साथ में मिल गया, हिंदुओं में जन्म भी मिल गया, या जो भी, कम से कम ये गीता भागवत का ज्ञान तो मिल ही गया इंडिया में, जिसको मिला हुआ है, जो इंडिया में पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से है. उसके बाद भी अगर हम इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो ये एक तरीके से वी आर जस्ट, सब कुछ मिल भी गया और हम जो है उसको ठोकर मार रहे हैं. जी कुछ कहना चाह रहे थे गोयल जी? खत्म करते हैं तो जी. नहीं, मैं ये कह रहा, जब ये दीपक जी बतला रहे थे तो मैंने कहा हो सकता है दीपक जी ने, वो दीपक जी, दुर्योधन ने अर्जुन को मारा हो पिछले जन्म में, पता नहीं. आई डोंट नो. कुछ भी वी डोंट नो इट, हमें पता ही नहीं है. भी हो सकता है. तो हम तो जो कंट्रोल है वो हमारे पास इस जन्म का है. हाँ जी. हाँ, कंट्रोल इस जन्म का है, कंट्रोल पिछले जन्म का तो है ही नहीं ना हमारे पास. तो बस हम ये कि दोनों का क्योंकि मिक्सचर होता है तो इसलिए हमने इस जन्म में करना. जी ठीक है. चलिए खत्म करते हैं. कल जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 14 चैप्टर. इसमें 26 और 27 करेंगे और उसके बाद 15 चैप्टर शुरू करेंगे. लास्ट के 2-3 चैप्टर बचे हुए. ठीक है. आज आना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लेट सोए ना. हाँ, और मेरे बच्चों को बुखार हो रखा है 2-3 दिनों से. हाँ, ये बुखार काफी चला हुआ है, मेरे घर में भी सबको हुआ है, सबको हुआ था बहुत ज्यादा, और खत्म नहीं हो रहा है. ये प्रॉब्लम ये है कि उनको बुखार आता है, वो पैरासीटामोल देते हैं, फिर आ जाता है. 103 बुखार है. 102 103 तक. थोड़ा कम रखना पड़ेगा आपको पट्टियां वगैरह से. हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, कुछ पटाखे को कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाए. वो सब चाह रहे थे कि बहुत कुछ करेंगे, और बट एनीवे चलिए ठीक है, कल मिलते हैं. ठीक है, होपफुली कल सब सही हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्ण.